पूर्णिमा होती है, अगर हमारे अंदर कोई इमोशन है, गुस्सा, डिप्रेस्ड है अगर हम, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है पूर्णिमा के दिन। कहते हैं लोग कि अमावस के दिन कुछ नया नहीं लाना चाहिए। अमावस आप देखिए जब अभी बहुत श्राद्ध सारी गया, चीजें है ना, चलती श्राद्ध हैं। गया तब लोग कहते हैं कि अमावस के दिन कुछ नया मत करो, कुछ नया मत लाओ। ये कहानी बना दी गई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अमावस के दिन थोड़ी एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ना सन होता है, ना मून होता है। अब ये पीरियड तांत्रिक विधियों के लिए, अच्छा। जो ऑकल्ट साइंस है, उसके लिए बढ़िया है, राइट, क्योंकि तब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। आपने कभी साधनाएं की हैं? हाँ जी, मैं साधना कर रहा हूँ पिछले काफी सालों से, राइट। मेरे जो एंसेस्टर्स थे उनसे भी मुझे काफी कुछ लाइफ में मिला है, और मेरी लाइफ में जब एक पहले स्पिरिचुअल मास्टर आए थे तब से मैं मेडिटेशन और साधना वगैरह कर रहा हूँ, और ये इवॉल्व होती गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि केवल स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ही एक ज्ञान मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर वे में स्पिरिचुअलिटी को अडेप्ट कर लेते हैं तो चीजें आपके सामने खुद खुलती जाती है। हनुमान चालीसा कैसे काम करती है? तो हनुमान चालीसा कहानियों में ऐसा बताया जाता है, हकीकत तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा था, राइट। तो वहां पर वो जेल में थे और उन्हें मदद चाहिए थी, तो हनुमान जी वो राम जी को मानते थे, और राम जी हनुमान जी का रिलेशन हम सबको पता है। तो उन्होंने हनुमान जी को याद करना शुरू किया, और याद करते करते उनके अंदर जो भाव था हनुमान जी के लिए वो लिखते गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज का जो एपिसोड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीजों पर बात होगी। माइथोलॉजी के पीछे क्या सिग्निफिकेंस छुपा है, इस पर बात होगी। मंत्रा चैंटिंग के पीछे क्या साइंस है और कैसे आप मंत्रास को जागृत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का राज क्या है, बहुत सारी चीजों पर बात होगी। और मेरे साथ ना इस वक्त बहुत खास मेहमान इस एपिसोड में जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी साइबर जील का। वेलकम। नमस्कार। साइबर जील मतलब साइबर इंजीनियर थे आप, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वो तो शायद आपकी बहुत पहले से ही शुरू हो गई होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने जो ये माइथोलॉजी के पीछे जो सिग्निफिकेंस छुपा है, आप कहानियों की बात नहीं करते हैं कि जी उसने ये कह दिया था, उसने वो श्राप दे दिया था। आप बताते हैं कि वाकई में उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे क्या क्या चीजें छुपी हैं। और खास करके जो आपकी वो मंत्रा वाली जो स्टोरीज है ना, जो मंत्रा वाले आप ज्ञान पहुंचाते हैं दर्शकों तक, वो बहुत खास रहता है। तो सबसे पहले जील मैं चाहती हूँ कि आप स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को बताएं कि ये साइबर जील जो नाम है ये क्या है, क्योंकि आपका असली नाम तो जील पटेल है। हाँ जी जी। अच्छा, तो पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए। साइबर जील ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं छोटी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब मैं 8 से 9 साल का था तब मेरे जीवन में सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर मेरी लाइफ में आए, और वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते जैसे इस लाइफ का इल्यूजन हमारे सामने आ जाता है, मोह माया हमारे सामने आ जाते हैं, हम उसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो मोह माया में जाते जाते स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर हो गया। फिर एक पॉइंट पे मेरी लाइफ में सदगुरु का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन तब तक मैं एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट थी मेरे में। तो आई स्टार्टेड अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। आई वॉज अ कंप्यूटर गीक। तो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी जब मैंने स्टार्ट करी, वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रही थी, और वहाँ मेरा सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा प्रेजेंस था। लोग मुझे साइबर जील के नाम से जानते थे, जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होते थे। तो वहीं मेरा नाम सोशल मीडिया पे साइबर जील था। लेकिन फिर जैसे वापस से वो पुरानी वाली स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई, तब जाकर जो मैं मेडिटेशन साधना वगैरह करता था, जो मुझे 8 साल में दी गई थी, वो सारी चीज़ें सदगुरु के इंट्रोडक्शन होने के बाद मेरी लाइफ में फिर से रिवाइंड होने लगी। तो सदगुरु मेरे गुरु नहीं है, लेकिन वो एक एनर्जी, वो एक मास्टर है, जो बस मुझे वो पुराने डॉट जो मैंने खो दिया था उसे कनेक्ट करने के लिए आए हैं मेरी लाइफ में। तो तब जाकर जब स्पिरिचुअलिटी फिर से आई ना, तो मैंने सोचा कि अब जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है 8 साल से इतने साल तक जो मैं करते आया हूँ, मैंने काफ़ी सारे इल्यूजन से भी बाहर निकाला है अपने आप को। तो आई नो कि कैसे एक लाइफ एक टीनेज से आगे बढ़ सकती है। तो जील, आज के एपिसोड में ना हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। बिल्कुल। आपकी एक्सपर्टीज से ही मैंने कुछ कुछ सवाल निकाले हैं जो जनता के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हनुमान चालीसा, हम कह देते हैं कि देखो डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, लेकिन क्या सच में हनुमान चालीसा का पाठ डर भगाता है? क्या मंत्रों की एनर्जी ऐसे ही काम करती है कि आप जब बैठे हैं बस मंत्र जाप कर लिया? इसके अलावा हम
जो हमारी पुरानी कहानियां हैं, पौराणिक इतिहास है, जो उनके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताया गया है, उन सब पर भी बात करें। तो बिल्कुल। पहला सवाल मेरा हमारे भारतीय पौराणिक इतिहास से ही है कि परीक्षित का जो काल था, उस समय उन्होंने दानव कली को 5 जगहों पे लिमिटेड कर दिया था। तो अगर हम कलयुग के सिनेरियो में देखें, क्योंकि उस वक्त तो कलयुग शुरू हुआ नहीं था, अभी अगर देखें कलयुग शुरू हो चुका है, हर जगह आपको दिख रहे हैं सिंबल्स, जो जो बताए गए हैं वो सारी चीजें दिख रही हैं। तो वो 5 जगह जो बताई थी परीक्षित ने कि भाई तुम यहीं तक लिमिटेड रहो, क्या सिग्निफिकेंस है उन जगहों का अभी के दौर में अगर हम देखें? देखिए, जितनी भी माइथोलॉजी को हम देखते हैं, हम अगर आज माइथोलॉजी का नाम भी लेते हैं ना, तो लोगों को एक आक्रोश आ जाता है कि आप हमारी कहानियों को एक माइथोलॉजी क्यों कह रहे हैं, एक स्टोरी क्यों कह रहे हैं। ये सब एक बेवकूफ़ी है लोगों की, क्योंकि लोग इतने बह गए हैं सोशल मीडिया की लाइफ में कि लोगों को ये फर्क ही नहीं समझ आ रहा कि स्टोरी और हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है। हिस्ट्री है तो उसकी स्टोरी, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। जो भी पास्ट में चला गया उसकी स्टोरी की बात करते हैं, वो हिस्ट्री है। अगर हम उसे हिस्ट्री कहें या स्टोरी कहें, एक ही बात है। तो हमारी माइथोलॉजी में, हमारे सनातन धर्म में जितनी चीजें हम कहानियों में सुनते हैं, वो सारी कहानियों के पीछे कोई ना कोई सिंबोलिज्म छिपा हुआ होता है। बिल्कुल। वैसे ही ये जो आपने मुझे बताया कि एक पौराणिक कथा है, ये पौराणिक कथा में बस सीधा सीधा ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, हमारे योगी जो पहले हुआ करते थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे। वो जानते थे कि एक टाइम पे ऐसा भी होगा जब लोग अलग अलग जगह पर, जहां उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, जैसे मे बी ड्रिंक्स करने चले जाते हैं और मे बी क्लब्स चले जाते हैं, तो वही चीजें जो है जहां से आपकी लाइफ पूरी एक एंगल चेंज कर सकती है, आप नेगेटिव हो सकते हैं, उन चीजों से कैसे लोगों को दूर रखा जाए, वो चीज करने के लिए उन्होंने ये पौराणिक कथा बनाई, जिसमें ये बताया गया कि अगर आप ऐसी ऐसी जगह जाएंगे, आप एग्जाम्पल ले लीजिए 4, 5, 10, बहुत सारी ऐसी जगह है। अब तो ये जगह बढ़ती जा रही है। आप देखिए आज के टाइम में, पहले 4-5 चीजें हुआ करती थी, जहाँ कोई दारू पीने जा रहा है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर, समझ लीजिए अलग अलग कोई भी चीज आप समझिए जहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है, वही चीजों से दूर रखने के लिए कहानी बनाई गई। और अब हम इसको, इस कहानी को वैसे ही ले लेते हैं कि वो कहानी थी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जाएंगे, वो पौराणिक कथा थी, हिस्ट्री थी, हमें आज क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वही आपको जानना है कि वो हिस्ट्री आज के लिए ही हमारे योगियों ने बनाई थी। वो एक मैन मेड कहानी है हमको बताने के लिए। आधा रियलिटी होगा, आधा मैन मेड होगा। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, ये स्टोरीज भी मॉडिफाई होती रहती है। आप देखिए, भगवत गीता की 1000 कमेंट्री है, वेद पुराण की 1000 कमेंट्री है, सब अपने अपने इनपुट दे देकर इसको मसाला डाल डालकर कहाँ ले जाते हैं हमें नहीं पता। बट एवरी स्टोरीज जो हमारी माइथोलॉजी में है, दे हैव अ सिग्निफिकेंस और सिंबोलिज्म। जी, अगला सवाल जो मेरा है वो अमावस्या और पूर्णिमा पर है। तो इन रातों का क्या रहस्य होता है? क्योंकि आपने कई गुरुओं को भी देखा होगा, वो कहते हैं कि जी पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा अपनी फुल एनर्जी पे होता है और साधनाओं के लिए ये रातें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। बिल्कुल, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो, पूर्णिमा और अमावस, ये दोनों चीज को हमें समझने की जरूरत है कि अगर आप कभी असाइलम जाएंगे ना पूर्णिमा के दिन, तो जहाँ कुछ लोग अपने मानसिक संतुलन की वजह से वहां रह रहे हैं, या फिर आप भी खुद ऑब्जर्व करेंगे, जब पूर्णिमा होती है, अगर हमारे अंदर कोई इमोशन है, गुस्सा, डिप्रेस्ड है अगर हम, तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है पूर्णिमा के दिन। अगर आप देखोगे तो समुद्र का जो पानी है, वो भी पूर्णिमा के दिन वो ऊपर जाने लगता है, वो पूरा बीच पे पानी आ जाता है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मून है वो पूरा उस एंगल पे है जहाँ वो ग्रेविटी जो है मून की, वो इतनी इफेक्ट कर रही है अर्थ पे कि वो अर्थ के ऊपर जो पानी है ना, वो उसको भी हिला दे रही है ना। तो हमारा बॉडी जो है वो भी 70% वाटर बेस्ड है, राइट। और ये वाटर तो एक फिजिकल एंटिटी की मैंने बात करी, हमारे शरीर में एक एनर्जी भी होती है, जिसपे कुछ लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी बात है कि ये साइंटिफिक नहीं है। लेकिन एक योगिक एक्सपीरियंस से बात करें तो एक एनर्जी हो जाए, फिजिकल एक्सपीरियंस से बात करें तो पानी हमारे अंदर 70% है। तो आप देखिए, मून का जो इफेक्ट है, उससे अगर ये समुद्र का पानी ऊपर जा सकता है, हमारे अंदर भी 70% वाटर है, तो जब समुद्र का पानी ऊपर जाता है ना, वैसे ही हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठती है पूर्णिमा के समय। इसी वजह से पूर्णिमा को बेस्ट माना जाता है। लेकिन ये कहते हैं लोग कि अमावस के दिन कुछ नया नहीं लाना चाहिए। अमावस, आप देखिए, जब अभी श्राद्ध गया है ना, श्राद्ध गया, तब लोग कहते हैं कि अमावस के दिन कुछ नया मत करो, कुछ नया मत लाओ। ये कहानी बना दी गई। इसके पीछे का रीजन ये है कि अमावस के दिन थोड़ी एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ना सन होता है ना मून होता है। अब ये पीरियड तांत्रिक विधियों के लिए, जो ऑकल्ट साइंस है, उसके लिए बढ़िया है, राइट। क्योंकि तब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। और जब पूर्णिमा है तो जो एक, देखो, तंत्र में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एक अच्छा एक बुरा।
तो जो बुरा तंत्र है, जहाँ पर बुरा बुरा से मेरा मतलब है जहाँ डरावना तंत्र है, थोड़ी हाई लेवल साधना की जाती है, बुरा कुछ नहीं है लेकिन हाई लेवल साधना, उनके लिए अमावस, हम जो है जो भक्ति भाव वगैरह करते हैं वो भी एक तंत्र का पार्ट है, हमारे लिए पूर्णिमा है। तो ये मून की साइकिल पे इतना सब डिपेंड करता है, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मून पे डिपेंड करती है, इसी वजह से वो मून फेज के साथ डिफाइन की जाती है साइंटिफिक टर्म में। सो दैट इज द पावर ऑफ मून एंड सन और अर्थ, और कई बार बीच में जुपिटर आ जाता है, लेकिन मून और सन जो है वो हमारे थोड़े नजदीक है, तो उसकी जो पावर है वो अर्थ पे ज्यादा होती है। अच्छा, आपने बताया कि जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं वो अमावस्या के दिन ही की जाती हैं, जब बिल्कुल घोर अंधेरा होता है। तो तांत्रिक आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव वे में की जाए, वो बहुत हाई लेवल साधनाएं होती हैं, तो फिर वो अमावस्या के दिन ही क्यों की जाती है? वो वैक्यूम कौन सा क्रिएट होता है, क्या होता है उस दिन? देखो, अब इस चीज को समझने के लिए सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में भी नाड़ियां होती है, एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं। अगर हम अभी हमारी उंगली जो है हमारे नाक के नीचे रखेंगे तो आप देखेंगे किसी एक क्षेत्र से ही ज्यादा हवा बाहर आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि शायद अगर राइट साइड से ज्यादा आ रही है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड से आ रही है तो चंद्र नाड़ी है। अब अगर आप सांसें बंद कर दे अपनी, तो दोनों नाक के छेद से हवा आना बंद हो गया, यानी सूर्य नाड़ी बंद हो गई, चंद्र नाड़ी बंद हो गई, और ये क्या हो गया, आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि सांस नहीं है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का इफेक्ट बंद, हमारे अंदर यही अमावस है। और देखिए कृष्ण भगवान ने जब मुंह खोला था, उनके मुंह के अंदर विश्व के दर्शन हो गए थे। वो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड बाहर भी है। इसी वजह से वेदों में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो आप देखिए हमारे अंदर जो अमावस हो रही है वही बाहर भी हो रही है, जब सूरज का कोई इफेक्ट नहीं है, मून का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो वैक्यूम बाहर जो है ना वही हमारे अंदर भी इफेक्ट कर रहा है। तो तांत्रिक कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, हाई लेवल साधना होती है, जिसमें हमें हमारे अंदर की नाड़ियों से भी खेलना होता है। अच्छा, राइट, है ना? तो इसी वजह से तांत्रिक विधियां कुछ होती है जिसके लिए अमावस चूज किया जाता है, ताकि वो जो बाहर का सिस्टम बन रहा है वो हमें अंदर से भी हेल्प करे, और उस टाइम पे थोड़ी एनर्जी नीचे जाती है। इसको हमारे वेदों में कहा गया है कि शक्ति जो है वो अमावस के दिन डिसेंड होती है अर्थ के ऊपर। राइट, तो हमारे बॉडी के अंदर अर्थ होता है हमारा एक चक्र मूलाधार, जो हमारे जनेंद्रियों के नीचे होता है, तो उस दिन एनर्जी रूट चक्र में जाती है, पूर्णिमा के दिन ऊपर आती है। तो जब रूट चक्र की जरूरत है कुछ क्रियाएं करने के लिए, तो उसके लिए अमावस यूज की जाती है, जहाँ ऊपर के चक्रों की जरूरत है उसके लिए पूर्णिमा यूज की जाती है। अच्छा ज़ील, आपने ये सारा जो आपने नॉलेज, इतना डीप नॉलेज बता रहे हो आप, ये आपने पढ़ा है, किसी से सीखा है, या प्रैक्टिकल वे में भी कभी किया है आपने? क्या आपने कभी साधनाएं की हैं? हाँ जी, मैं साधना कर रहा हूँ पिछले काफी सालों से। राइट, मेरे जो एंसेस्टर्स थे उनसे भी मुझे काफी कुछ लाइफ में मिला है, और मेरी लाइफ में जब एक पहले स्पिरिचुअल मास्टर आए थे तब से मैं मेडिटेशन और साधना वगैरह कर रहा हूँ, और ये इवॉल्व होती गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि केवल स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ही एक ज्ञान मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर वे में स्पिरिचुअलिटी को अडेप्ट कर लेते हैं तो चीजें आपके सामने खुद खुलती जाती है। देखो, सारा ज्ञान हमारे शरीर के अंदर ही है, वेद भी यहीं से बना है। ब्रह्मा जी ने जब सोचा तो वही वेद बन गया, और कहते हैं ना वेदों में सारी चीजों के बारे में बात की जाती है, पूरे ब्रह्मांड की सब चीजें वेद में मिल जाती है। दरअसल ये है कि वेद जो है वही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वही वेद है। जब ब्रह्मा जी ने सोचा वो वेद बन गया, वो एक ज्ञान है, ठीक है। वेद लिखी हुई पुस्तक नहीं थी जो ऊपर से टपक गई नीचे, वो एक ज्ञान था जो ऋषि मुनियों ने इकट्ठा करके वेद में लिखा। लेकिन वो एक ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने सोचा, वही ज्ञान ब्रह्मांड है, वही ज्ञान वेद है। तो दोनों चीजें एक दूसरे में आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब यहीं पर आप अगर देखेंगे तो ये ब्रह्मा जी का कॉन्सेप्ट हो जाए या कोई भी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो जाए, ये धीरे धीरे अगर आप कुछ करेंगे तो धीरे धीरे सोचते आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। हम है ना हमारे शरीर से बहुत दूर चले गए, हम कहते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी है। स्पिरिचुअलिटी आपके पास है, आप इससे दूर चले गए, यू टर्न लेके आ जाओ, जो एक्स्ट्रा चीजें उसे साफ करते जाओ और आंसर्स खुलते जाएंगे, है ना। हमारे ऋषि मुनियों को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसे पता, ये प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता? तब तो नासा इसरो नहीं होते थे। बट अगर कोई भी चीज पे आप डीप मेडिटेट करोगे, चीजें संयमा कहा जाता है, तो उसके आंसर्स खुलते जाएंगे। वैसे ही चीजें मैं करता गया, चीजों का आंसर मिलता गया। मंदिर जा रहा है, वो एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो फील होती गई, उसी वाइब्रेशन से चीजें समझ में आने लगती है। तो कैसे हो रहा है? अनुभव अलग नहीं हो सकते ज़ील? क्या पता आपको अनुभव अलग हो और किसी वेरी और ट्रू। को। मैं यही कहता हूँ लोगों को कि आप अपने अनुभव से किसी और के अनुभव को कंपेयर मत करो, या अपने को कोई अनुभव हुआ है उसको देखकर ये मत कहो कि सामने वाले को जो अनुभव हुआ है वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग अलग तरीके से अडेप्ट हो जाती है। अगर मैं आपको सेम साधना दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, आपके लिए अलग काम करेगी, मेरे लिए अलग काम करेगी। इट डिपेंड्स ऑन कर्मा, वो भी हो सकता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें ऐसे मैटर करती है। सो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर मी।
आप कौन सी साधना करते हैं, तांत्रिक या सात्विक? देखो सात्विक तांत्रिक साधना की बात करें तो ये ना मिक्स होता है चीजों का, राइट? अच्छा अच्छा। देयर आर सर्टेन डेज, साल में कुछ टाइम होता है जब हमें ऐसी साधना भी करनी पड़ती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, थोड़ा ब्रह्मचर्य फॉलो करो, खाने पीने पे थोड़ी रोक टोक रखो और वैसी साधना करो। बाकी लाइफ में रेगुलर रूटीन की बात करें तो नॉर्मल साधना आज के टाइम पे तो इनफ है मेरे लिए, क्योंकि आई एम एट दैट स्टेज जहां मुझे पता है कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है। बट कोई अगर नया है तो ही हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ हिज साधना की रेगुलर, जैसे नहाते हैं हम शरीर को साफ करने, वैसे साधना करो अंदर साफ करने के लिए। सो मैं एक नॉर्मल साधना अब करता हूँ जो मिक्सचर है सभी चीजों का, जो अब सोशल लाइफ में बताना नहीं चाहिए, तो आई हैव टू कीप इट सीक्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ील एक फिल्म आई थी, हॉरर फिल्म थी। उसमें एक सीन था कि जो हीरोइन होती है उसके ऊपर कुछ इविल स्पिरिट आ जाती है और पादरी को बुलाया जाता है, वो सब झाड़ फूक करते हैं, मंत्रों का जो भी उनके यहाँ होता है कल्चर में वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता है। एट लास्ट, ये फिक्शन है लेकिन यहाँ इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उससे समझी जा सकती हैं चीजें, तो इसको रियल मत समझिएगा प्लीज। उसके बाद जो हीरो होता है वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाता है, तो वो अपना आंखें बंद करता है एंड वो अपने आप को इमेजिन करता है कि वो हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर गया है, जबकि वो नास्तिक बन गया होता है किसी वजहों से। एंड देन वो फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है एंड देन जब वो हनुमान चालीसा करता है ना, तो वो एकदम से वो उस एनर्जी क्रिएट होती है और वो इविल स्पिरिट उस हीरोइन से दूर हो जाती है। तो लेकिन कई बार कई एग्जाम्पल्स हमने रियल लाइफ में ऐसे भी देखे हैं जहां पर हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा मंत्र असर नहीं करता है। तो क्या मंत्र आस्था से संचालित होती है? क्योंकि जब तक वो हीरो देखिए अपने मन में गया नहीं वहां हनुमान मंदिर, उसने जब तक सोचा नहीं कि मेरा फेथ है, तब तक वो चीज काम नहीं करी। तो हनुमान चालीसा कैसे काम करती है? देखो इसके लिए हमें समझना होगा कि मंत्र क्या होता है और हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक स्तुति है। स्तुति को समझ लीजिए लाइंस हैं जो लिखी गई है। अब ये हनुमान चालीसा में 40 लाइन्स ही क्यों है? शिव चालीसा में भी 40 ही होती है। फंडा क्या है, 40 ही क्यों? तो इसको सोचने की जरूरत है। तो हनुमान चालीसा कहानियों में ऐसा बताया जाता है, हकीकत तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा था, राइट? तो वहां पर वो जेल में थे और उन्हें मदद चाहिए थी, तो हनुमान जी, वो राम जी को मानते थे और राम जी हनुमान जी का रिलेशन हम सबको पता है, तो उन्होंने हनुमान जी को याद करना शुरू किया और याद करते करते उनके अंदर जो भाव था हनुमान जी के लिए वो लिखते गए। अब 40 दिन का ना एक मंडला होता है स्पिरिचुअल वे में, अगर देखें हम साधना भी करते हैं, वो 40 दिन 42 डेज ये मंडला होता है। अगर आप वो मंडला में कोई भी चीज अपने दिमाग में रखोगे ना एकदम प्योर वे में, तो वो चीज मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो, है ना? तो वो 40 दिन हनुमान जी को याद करते रहे। 40वां दिन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे कहा जाता है कहानियों में कि बंदरों की टोली आई और अकबर के महल में वो पूरा तहस महस करने लगी। एक रात में शायद राजधानी बदल दी थी। तो अकबर ने कहा कि छोड़ दो, अब तो ये तुलसीदास जी कोई आम नहीं है, ये कोई बड़ा है जो डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान के साथ इनका। ऐसी सारी कहानियां बताई जाती है, हकीकत तो हमें नहीं पता, लेकिन आप देखो कि जो तुलसीदास जी के अंदर का भाव था, इतना स्ट्रॉन्ग भाव 40 दिन तक रहा जो वो लिखते गए। तो हनुमान चालीसा कहाँ से आई है? भाव से आई है, आस्था से आई है। लेकिन मंत्र में ऐसा नहीं होता है। मंत्र, अब देखो कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जिसके मतलब भी नहीं होते। अब तांत्रिक के मंत्र सुनोगे, फट, हम, स्वाहा, ये सारे होता है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो वो एक ऐसा साउंड है जो उनके अंदर से उन्हें साधना करते दौरान मिलता है। अच्छा, राइट? वो बनाते नहीं है, लाइंस तो बनाई गई है, अवधी लैंग्वेज में हनुमान चालीसा लिखी गई है। तो हनुमान चालीसा एक भाव, एक आस्था से काम करती है। इतने सालों से लोग कहते आए हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। लाइंस भी आती है हनुमान चालीसा में ऐसी जहां भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो इतने सालों से हमारे जीन्स में, हमारी कॉन्शियसनेस में ये बैठ चुका है कि हनुमान चालीसा करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अब भूत प्रेत अगर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग से वो भाग गया तो भूत प्रेत बाहर से भाग गया। हकीकत यह है कि कभी भी कोई भी आत्मा जो शरीर से बाहर चली जाए और अगर वो हो भी यहाँ, तो भी वो ह्यूमन को इतना हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि उस आत्मा के लिए उस शरीर की जरूरत है, तभी उसके अंदर वो शक्ति आएगी, वरना नहीं आएगी। ये सब हमारे माइंड का इल्यूजन है और इस इल्यूजन को क्लियर करने का काम है हनुमान जी का। और इतने सालों से हनुमान चालीसा चली आ रही है, तो वो बस इसी लोगों के थॉट से ही वो सिद्ध हो गई, एक्टिवेट हो गई, और वो आज इतनी पावरफुल काम कर रही है। बस उसको करने से ही तुम्हारी आधी चीज हो जाती है। आपने कहा कि जो हनुमान चालीसा है और मंत्र हैं दोनों अलग है, दोनों का विज्ञान भी अलग है। तो मंत्र भी तो हमारे वेदों से ही आए और वेद भी ऋषि मुनियों ने ही लिखे हैं।
और अगर हम महामृत्युंजय मंत्र देखें तो मार्कंडेय ऋषि जी ने उसकी हाँ जी। रचना करी थी, जब वो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए हाँ। थे कि भैया मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो नहीं जा रहा यमराज हाँ। तुम्हारे साथ। तो वो भी तो किसी भले वो बहुत महान ऋषि थे पर रचना तो करी ना उन्होंने भी। तो मंत्र और चालीसा कैसे अलग है फिर? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो, महामृत्युंजय मंत्र की जो रचना हुई है, ठीक है, आप महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र ले लो, हमारे वेदों में कहा गया है कि जब भी किसी मंत्र को आप गाते हैं, जब भी किसी मंत्र का जाप करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऋषि से आई है। ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जितने भी मंत्र है, मान लो मार्कंडेय एक योगी हैं या कोई भी योगी होंगे जिन्होंने मंत्र अपनी लाइफ में साधना करते समय अपने अंदर खोजे होंगे। अब वो मंत्र जो है अलग अलग सिचुएशन में लोगों को मिलते जाते हैं, अलग अलग कारण के लिए मंत्र मिलते जाते हैं। तो अब वो मंत्र, आप, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है मंत्रों की, बहुत सारे मंत्र हैं कल्चर में। अब कोई भी मंत्र हम उठा के जाप नहीं कर सकते हैं, है ना। वो मंत्र कोई और एनर्जी, कोई और काम के लिए बना होगा, हम उसे यूज करेंगे तो वो पूरा हमारे लिए अलग हो जाएगा। क्योंकि मंत्र में भी 3 प्रकार होते हैं, तामसिक मंत्र, राजसिक मंत्र, सात्विक मंत्र। अब किसी को मैरिज का प्रॉब्लम है और वो अगर मान लो सात्विक मंत्र करने लगेगा तो मैरिज एक राजसिक चीज है, उसके लिए सात्विक मंत्र काम नहीं करेगा। तो इस वजह से ये डाउट को दूर करने के लिए हमारी माइथोलॉजी के अंदर कहानियों में बताया गया है ये सारे मंत्रों के बारे में। तो मार्कंडेय की जो कहानी है वो एक योगी होंगे पहले, जो रियलिटी में एक ह्यूमन होंगे, ठीक है। तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जब उनके अंदर से महामृत्युंजय मंत्र, वो बनाते नहीं है उनके भाव से, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में तो इंसान अवेयर होता है अपने अंदर, कॉन्शियसनेस उसकी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। तो अंदर से जो आवाज आती है जिसे अनाहत साउंड कहा जाता है, तो वो एक मंत्र बन गया। अब उसको लोगों तक पहुंचाए कैसे कि लोग उसका गलत उपयोग ना करें, इस वजह से सारे मंत्रों को एक ऋषि के साथ जोड़ दिया गया और उनकी कहानी बना दी गई। तो अब महामृत्युंजय मंत्र कर्म के लिए काम करता है, आपको हीलिंग करने के लिए काम करता है। तो उसकी कहानी देखो बनाई, जब मार्कंडेय को जो यमराज है वो लेने आए, तो मार्कंडेय के जो यमराज कर्म के भगवान है, ठीक है, वो मौत के भगवान नहीं, हम गलत समझते हैं। यम का मतलब होता है लिमिट करने वाले। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे जितने भी कर्म हमने इकट्ठा किए हैं पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में, वो देखते हैं कि कितने हमारे कर्म है, जिसे संचिता कहा जाता है, पूरा एक वेयर हाउस होता है कर्मों का, उसमें से कुछ निकाल के वो हमें इस लाइफ में देते हैं, जिसे प्रारब्धा कर्म कहा जाता है। तो इसी वजह से डिसाइड होता है कि तुम्हारे अगर इतने प्रारब्धा दिया तो तुम 80 साल जियोगे। नेचुरल डेथ कैसे डिसाइड होती है, कुछ लोग 80 साल, कुछ लोग 90 साल, तो वो यमराज डिसाइड करते हैं। तो यमराज कर्म के भगवान है। तो मार्कंडेय को वो लेने आए, तो यहाँ कर्म के बारे में समझाने के लिए कि ये मंत्र कर्म का है, इस वजह से मार्कंडेय ऋषि के साथ महामृत्युंजय मंत्र की बात, कहानी हमें बताई जाती है। तो हनुमान चालीसा में तो वो अपने भाव से उत्पन्न करके लिख रहे थे जब वो एक प्रॉब्लम में थे, बट हियर द कॉन्शियसनेस इज इनसाइड, और तब जाकर एक आवाज अंदर से आई, जिसे अनंत आवाज लोग कहते हैं, जिसे हमारे स्पिरिचुअल वे में अनाहत साउंड कहा जाता है। सो दैट इज द थिंग। ओके, हमारे एक व्यूअर हैं, जब हमने लोगों को बताया कि हाँ जी। आप शो पर आने वाले हैं अंतःकरण में, तो काफी सारे सवाल आए हैं। 2-3 सवाल मैंने उनमें से छाट कर लिए हैं। तो उनका मंत्रों पर ही सवाल है। वो पूछ रही हैं कि बहुत समय से वो मंत्र चैंटिंग कर रही हैं और उनको किसी गुरु ने मंत्र नहीं दिया है, उन्होंने इंटरनेट पे ही कहीं पढ़ हाँ कर जी। मंत्र दिया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो आखिर मंत्र कैसे संचालित होते हैं, मंत्र कैसे काम करते हैं? ओके, देखो आजकल ना ये हो चुका है कि मेरी लाइफ में मेरे मैरिज नहीं हो रहे हैं, अब वो आएंगे, मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कोई मंत्र दे दो, मेरे पैसे अटक गए, आई एम बैंकरप्ट, वो पैसे वापस लेके आने, कोई मंत्र दे दो। अब यहाँ पर एक बेवकूफी देखो लोगों की, वो ये कहते हैं आके कि मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, मेरे पैसे जो है वो अटक गए हैं, आप मंत्र दे दो। वो एक आध्यात्मिक इंसान को पैसों से क्या लेन देन, समझ रहे हैं? कोई अगर स्पिरिचुअल है, उसको ये सारी चीजें तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है, वो अपनी लाइफ को इजीली हैंडल कर सकता है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो बस स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए मंत्र कि जिनसे उनका सेल्फिश नेचर फुलफिल हो सके, है ना। तो अब कोई भी मंत्र उन्होंने उठा लिया इंटरनेट से, उनका कोई सेल्फिश नेचर है, उसे फुलफिल करने के लिए मंत्र जाप शुरू कर दिया। अब उन्हें पता नहीं है कि मंत्र जाप करना कैसे है ना। मंत्र करने के लिए भी अलग अलग, जो मैंने नाक वाली आपको बताई चीजें शुरुआत में, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है और कौन सा मंत्र आपको करना है। वो सब इंटरनेट पे कौन कौन बताएगा, कोई नहीं। रैंडमली अगर आप गूगल पे आज भी सर्च करेंगे कि मेरी मैरिज नहीं हो रहा है तो मैं कौन सा मंत्र करूं, मंत्र मिल जाएगा। तो उन्होंने मैरिज राजसिक तामसिक ले लिया, मंत्र काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से गुरु की आवश्यकता होती है मंत्र में। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो क्या करेंगे? तो हमारे पास कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें गुरु की जरूरत नहीं है,
जैसे महामृत्युंजय मंत्र हो जाए, इनमें किसी हाई लेवल गुरु की जरूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। राइट, गायत्री मंत्र हो जाए, है ना, इसमें भी गुरु की जरूरत नहीं। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, गायत्री मंत्र करो। अगर थॉट्स में कुछ और होगा तो गायत्री मंत्र अगर करोगे तो वो जो चल रहा है वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना वेद विचार है, तो वेदों की माँ यानी गायत्री। तो गायत्री जब अंदर चली ब्रह्मा जी के, तो वहां से जो उनके विचार थे यानी वेद, वो मैनिफेस्ट हो गए और ब्रह्मांड बन गया। तो ये है गायत्री मंत्र का साइंस। तो इसी वजह से ये कहने लगे कि गायत्री मंत्र करने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको सेफ साइड में रखने के लिए, क्योंकि गुरु को पता है कि आपके दिमाग में क्या है, और गुरु तब कहेंगे अब बेटा तुम गायत्री मंत्र करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम कोई मोह माया में नहीं हो। लेकिन अगर आपको पता है ऑनेस्टली कि आपका दिमाग साफ है, आपको कोई गलत सेल्फिश नेचर नहीं है, और आपको बस किसी और की भलाई के लिए कोई मंत्र करना है, तो गायत्री है, महामृत्युंजय है, ओम है। ओम जैसा क्या मंत्र हो सकता है? ब्रह्मांड की ध्वनि है ना, क्योंकि वो आपकी टंग कहीं टच नहीं होती और वैसे ही वो 3 आवाज निकलते हैं। तो ऐसे मंत्र करो, इससे हो जाएगा सब कुछ। अलग अलग ढूंढोगे, खिचड़ी बन जाएगी, एक डिश में 5-6 चीजें रखोगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना समझ नहीं आएगा, और वो सारा वेस्ट जाएगा, है ना। और अगर अंदर भी गया तो अंदर भी सब कुछ बिगाड़ेगा, सिस्टम पूरी डाइजेस्ट नहीं होगा। वही मंत्र का साइंस है। इतना सारा इंटरनेट पे है, वो मत करो। इंटरनेट पे पढ़कर आप सर्जरी नहीं कर सकते। बिल्कुल, दैट्स द थिंग जो स्पिरिचुअलिटी में भी लागू होती है। जी, योग अध्यात्म इन सबकी बात हो रही है, थोड़ा सा पुराने उसमें जाएंगे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, सबको पता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा भी जाता है उनके बारे में। तो कलयुग में क्या अष्ट सिद्धियों का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी के पास अष्ट सिद्धियां हैं क्या? क्योंकि योग में पिछली बार मैं एक इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि योग में एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो आपका टारगेट नहीं होता है कि उससे ऊपर आपको बढ़ जाना होता है। तो क्या अभी कोई ऐसा है जिसके पास अष्ट सिद्धियां हैं और कोई इस्तेमाल भी कर रहा हो? सिद्धियां तो होती है ना, लेकिन जैसा हम फैंटेसीज की कार्टून वगैरह बना दिए हैं ना लोगों ने, उसमें जैसा दिखाया जाता है वैसे रियलिटी में सिद्धियां नहीं होती है। हाँ, अगर किसी का माइंड रीड करना है तो आज हम देखते हैं मेंटलिज्म का बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर मेंटलिज्म की बात होती है कि लोग एक दूसरे का माइंड रीड करते हैं, है ना। ये भी एक हद तक वैलिड है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां हैं कि आप देखते हो हनुमान जी पूरे हवा में उड़ जाते थे, वो एक पूरी हाई लेवल की चीज है ना। लेकिन आज भी ऐसी सिद्धियां हैं जहां कोई अब नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं जहां बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो लेविटेट करते हैं। वो सारी चीजों के पीछे एक योगिक साइंस ही है कि लेविटेट भी कैसे कर लेते हैं। ये हमारे अंदर एक कुंडलिनी होती है ना, एनर्जी जिसकी मैं बात करता हूँ, ये एनर्जी जब राइज होती है ना तो वो बहुत फोर्स से राइज होती है, तो उतने फोर्स से राइज होती है कि आपको थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लेती है। दैट्स सिद्धि। लेकिन सिद्धि किसी भी योगी का मोटिवेशन नहीं होता है, सिद्धि किसी को पानी नहीं है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वे में हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, वैराग्य स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनाते हैं। अब सिद्धि फिर से, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में पैसा हमारे लिए मोह माया है, वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में सिद्धियां भी मोह माया है। अच्छा, है ना। अब सिद्धियां आपने इकट्ठा कर ली, उसका मतलब क्या है? हमें तो सब कुछ छोड़ना है। तो सिद्धियां उन्हीं लोगों के लिए होती है जो स्पिरिचुअलिटी का गलत उपयोग करना चाहते हैं, है ना। और अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आकर सिद्धियों को पाना चाहता है। सिद्धियां इस शरीर में है, हमें पानी नहीं है, हम सिद्धियों से दूर चले गए। जैसा मैंने कहा कि हम इस शरीर में जब जन्म लेते हैं तब सात्विक होते हैं, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है। बच्चे कहते हैं ना सबकी बच्चे भगवान का रूप, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि तब हम प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, हमारे अंदर कोई दुनिया की मोह माया की समझ होती नहीं है, तो एकदम सिंपल वे में हम लाइफ जी रहे होते हैं। तो वो एक बच्चा भगवान का रूप सात्विक फॉर्म, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इस शरीर से, इस आत्मा से दूर जाते रहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझाता हूँ। हम इससे दूर चले जाते हैं, मतलब हम इकट्ठा करते जाएंगे कुछ, हमारी लाइफ में पैसा आ गया, लव आ गया, लस्ट आ गया, काम वासना आ गई, तो हम अपने आप से दूर चले गए, है ना। जैसे आप आज देखिए कि अगर मैं कहूँ ध्यान करो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आंखें बंद होती है जो ये सब इकट्ठा किया है हमने वही दिमाग में आना शुरू हो जाता है, तो हम दूर चले गए। अब अगर धीरे धीरे चीजें छोड़ते आओगे, जितनी आवश्यक है उतनी चीजें रखो, जितनी छोड़ते आओगे उतना आप इसके नजदीक आ जाओगे फिर से, तो वही सिद्धि है। जैसे आप में और क्षमता है तो उन्हें माँ बाप को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, है ना। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें एक मटेरियल लाइफ को भी जीना है। अगर इतनी औकात है तो अघोरी बन जाओ, सब कुछ छोड़ के शमशान में रहने लगो, तो आप इसके और नजदीक आ जाओगे। अब अघोरी में भी और डीप जाना चाहते हो तो आप इसके अंदर चले जाओगे, अपने आप में फिर हो जाओगे, और अंदर चलते गए, इस शरीर को भी त्याग दिया, उसे समाधि हम कहते हैं। तो ये सब कुछ पाना नहीं है, ये सब कुछ तो है, हमें बस खोना है।
जितना खोगे उतना स्पिरिचुअलिटी आप पाते जाओगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी वहां है, मुझे वहां जाना है। वहां तो आप हो और वहां जाकर उल्लू बन के बैठे हो। सब कुछ छोड़ते छोड़ते आओ, स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, सिद्धियां मिल जाएगी। तो वो आपको मिलेगी। एक नॉर्मल आप साधना शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे सिद्धि आपको मिलेगी, छोटी सी सिद्धि की आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि अगर ये मूर्ति है भगवान की, ये मूर्ति क्या कहना चाहती है, वो और किसी को समझ नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ सिद्धि। ठीक है। इसी वजह से हनुमान जी का एक मंत्र है, मनोजवम मारुतवुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। तो समझाया गया यहाँ पर कि हनुमान जी की भक्ति करते समय सिर्फ हनुमान जी आपको पावर नहीं देते हैं, हनुमान जी बुद्धि भी देते हैं। लेकिन वो आजकल लोग नहीं देखते हैं, हनुमान जी सिर्फ पावर देते हैं। तो सिद्धियां छोटी छोटी आपको मिलती है अपनी लाइफ में, लेकिन हम ये फैंटेसी में जो जीते हैं कि ऐसी सिद्धि मिल जाएगी वैसी मिल जाएगी, उसके लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंदर जा सको अपने। अब वो कुछ लोग हैं जो गुप्त रहते हैं, गुप्त साधना करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ के बाहर जाते हैं और अपना काम करके फिर से शरीर में आ जाते हैं। इसको योग निद्रा भी कहा गया है हमारे कल्चर में। तो अगर वो शरीर को हिला देगा कोई इंसान जब वो अपने शरीर से बाहर है, तो वो फिर से अपने शरीर में नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से वो गुफाओं में रहते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, राइट, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी है ना, कहते हैं। वो रियलिटी में हो सकता है। इसी वजह से गुफाओं में लोग जाते हैं अपनी साधना करने, क्योंकि गुफाओं में कोई ह्यूमन नहीं है, कोई और नहीं है जो उनके शरीर को कुछ हानि पहुंचाए। तो जब वो अपने शरीर में नहीं है, व्हेन दे आर समवेयर एर इन अनदर डायमेंशन, तो उनका बॉडी सेफ रहे, वो इसी वजह से गुफाओं की जगह चूज करते हैं। अब जाकर वहां देखो, सिद्धियां वहां सारी अवेलेबल हैं, बट हम नहीं जा सकते ना, हमें डर लगने लगेगा थोड़ा। अगर शमशान में जाएंगे तो लोग कांप जाते हैं, तो वो तो बहुत दूर दूर की अच्छा, बात है। आपने ये नई बात बताई आज कि अगर बॉडी को कोई हिला दे तो वो आत्मा दोबारा से योगी हाँ, की प्रवेश नहीं इसी कर वजह से हम सकती है। बॉडी को जला देते हैं। और कोई कल्चर में नहीं जलाते ना बॉडी को, हम जला देते हैं तुरंत, जैसे मृत्यु हुई कुछ घंटों के बाद। पहले तो दाह थोड़े संस्कार। टाइम में जला देते थे, अब तो थोड़ा वेट करते हैं, लोग फॉरेन से आते हैं, वो सब होता है। इसी वजह से हम जलाते हैं शरीर को, ताकि वो शरीर को हम खत्म कर सके, ताकि अगर कोई कार्मिक एनर्जी अभी भी बची है उसकी, तो वो फिर से ना आए। और इसी वजह से उनके राख को, उनकी अस्थियों को हम गंगा में बहाते हैं। इसके पीछे ये साइंस है। वरना क्या जरूरत गंगा में बहाने की। लेकिन हो सकता है कि उन राख का यूज करके कोई अघोरी या कोई ब्लैक मैजिक आपकी फैमिली पे करना चाहता है, ही कैन डू दैट। बट ये सब होता है क्या जी, ब्लैक मैजिक ओके, एंड ऑल? मैं समझाता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। ब्लैक मैजिक बस 1% रियलिटी है, 99% दिमाग का काम है। अब अगर वहां खड़े रहेंगे, वो सेटअप देख के ही लोगों को डर लग जाएगा। हम वीडियो में देखते हैं तो डर लगता है, रियलिटी में देखोगे वहां जो मंत्र का जाप होता है, वहां जो यज्ञ किया जाता है और जो सेटअप बनाया जाता है, पूरा स्कल होता है और डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर सब साधना करते हैं अघोरी लोग। तो ये सारी चीजें देखने से इतनी डरावनी है कि आप डर जाओगे। लेकिन वो 1-2% जो ब्लैक मैजिक है ना, वो जो मूवीज में दिखाया जाता है वैसे नहीं होता है। इसको करने की बहुत सारी और चीजें हैं जो एक नॉर्मल आप देखते हैं ना, आजकल तांत्रिक दिख जाएंगे कोई, हम एक मजबूर इंसान उस तांत्रिक के पास चला जाएगा और कहेगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अब वो इंसान तो मजबूर है, अब उसे लगेगा ये तांत्रिक तो कोई बड़ा योगी है, बड़ा कोई साधक है, तो उसको वो कहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम मेरी है, इसको सॉल्व कर दो। लेकिन वो तांत्रिक रियलिटी में तांत्रिक नहीं होता है। आजकल आपको जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल, डोंग करते हैं। वो कहेंगे कि भैया एक बकरी ले आओ, ठीक है, बकरी मिलेगी आपको मार्केट में, उसके बाद बकरी ले आओ, काली माता को बकरी की बलि पसंद है तो बकरी हम काट के चढ़ा देंगे। अब वो जहां से बकरी ला रहे हैं वो बकरी वाला उसे कमीशन दे रहा है। तो ये भी धंधा चल रहा है आजकल एक। तो ये ढोंग करके अघोरियों की जो कौम है, अघोरियों की जो पूरा एक सेक्ट है, उनका भी नाम बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है ब्लैक मैजिक के नाम पे। कोई एक रियल सन्यासी को, एक रियल योगी जिसे ये सारी टेक्निक्स पता है कि कैसे एनर्जी को मैनिपुलेट करना है, कैसे नहीं करना है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि योगी या स्पिरिचुअलिटी पे कोई भी चलता है वो लोगों की भलाई के लिए ही चलता है ना। तो ये चीज है ब्लैक मैजिक के बारे में, इसे हमें समझने की जरूरत है। क्या होती हैं जो ये गुप्त साधनाएं होती अब हैं, ये होती है सब साधना, जहां पर कोई अगर बॉडी है, अगर कोई यंग एज में चला जाता है तो उसकी लाइफ को, अभी एक नेचुरल डेथ नहीं है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अभी उसका टाइम बाकी है, तो वो एनर्जी जो है ना वो थोड़ी एक्टिव एनर्जी होती है। तो इसी वजह से जो यंग बॉडी होती है, उन्हें अगर आप मणिकर्णिका घाट या काशी की साइड जाएंगे तो पूरी बॉडी को ढक देते हैं, दिखाते नहीं है कि कौन है ये। वो इसी वजह से ढक देते हैं ताकि उसका इस्तेमाल ना करे कोई अघोरी ब्लैक मैजिक के लिए या कोई भी ऐसी चीज के लिए। कोई अगर गलत तांत्रिक आ गया तो ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल करेगा, अघोरी जो है वो अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करेगा। अब हमें तो डर लगता है ना कि हमारे घर परिवार वाले कोई अघोरी लेकर चला गया साधना करने के लिए, वो बॉडी पूरी लेके चले जाते हैं। इसी वजह से वो शमशान में रहते हैं। वो जो ताजी राख होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए पूरे राख को रगड़ देते हैं अपने ऊपर।
तो वो क्या माइंडसेट होता है झील, क्या अच्छा क्या सोचते हैं वो ऐसा, मतलब उनको क्या मिलता है? मैं बताता हूँ इसको डिटेल में ना, समझने के लिए तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको 2 घंटे में नहीं समझा जा हाँ सकता। हाँ हाँ, लेकिन देखो, राख एक शिव तत्व है, हम राख का ही एक विभूति बिल्कुल। भस्म का हम तिलक लगाते हैं अगर आप शिव के भक्त हैं हम्म। और अगर आप शिव को मानते हैं, क्योंकि राख एक ऐसी चीज है जो एक बार जल गई फिर राख को फिर से जलाया नहीं जा सकता। दैट्स द लास्ट स्टेज, जब तक कोई भी चीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती बिल्कुल। है, उसके बाद नहीं हो सकती है। तो वो एक सिंबोलिज्म है हमारे लिए राख की। अगर आपने इसका टीका लगाया, वो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप अमर नहीं है, एक दिन आपकी भी डेथ होगी। और उसी चीज को वो अपने शरीर पे लगाते हैं, वो ये दर्शाने के लिए कि हम जो है ये डेथ जो हो जाती है ना, उस डेथ के साथ खेलने का काम करते हैं, क्योंकि राख डेथ का सिंबोलिज्म है। तो इस प्रकार से वो अपने शरीर पे, वो एक उनकी एक पहचान है। वो जो राख पूरे शरीर पे लगाते हैं वो उनकी एक पहचान है, वो शिव से इतना कनेक्टेड है, तो वो अपने पूरे शरीर पे राख लगा लेते हैं। पूरे शरीर पे नहीं, बस एक टीका लगाओ, देखो राख कैसे काम करेगी। आई ऑल्सो अप्लाई द सेम विभूति जो काउ डंग से बनती है, और अगर आप कोई पर्टिकुलर साधना कर रहे हैं तो किसी भी देह को जलाकर जो राख बनता है उसकी भी तिलक किया जाता है। और अगर आप नॉर्मल जो अच्छा वाला तंत्र फॉलो करते हैं, जो एक पॉजिटिव काम के लिए कर रहे हैं, तो आप काउ डंग को जलाकर उसकी राख बना के उसका टीका लगाते हैं। साइंटिफिक आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। तो ये बड़ा डीप कल्चर है, इसको समझते समझते सुबह से शाम हो सकती है, बट इट इज एक्सपीरियंशियल बेस्ड थिंग। सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, किसी के लिए मानने वाली बात है, किसी के लिए नहीं मानने वाली बात है। मैं आधी चीजें मानता नहीं हूँ, मैं आधी चीजें मानता हूँ। तो दैट इज द थिंग, सबको अपना अपना यहाँ पर अलाउड है, आप मानो ना मानो, दैट्स द थिंग। बिल्कुल, यही तो ब्यूटी है सनातन धर्म की। बिल्कुल। झील, आप शिव की बात कर रहे थे, तो शिव कौन है? शिव को आप कैसे देखते हैं? हम शिव के बहुत सारे रूप देखते हैं, कोई किसी रूप में पूछता है, कोई किसी रूप में पूछता है। अघोरियों के लिए शिव बहुत ही अलग है, सात्विक लोगों के लिए बड़े अलग हैं, वैष्णवों के लिए भी बहुत अलग है। आप कैसे देखते हैं शिव को? देखो, आज इंटरनेट की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं विष्णु को मानता हूँ तो तुम शिव की बात क्यों कर रहे हो, मैं शिव को मानता हूँ तुम विष्णु की बात क्यों कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी लड़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संप्रदाय है जो आपस में लड़ती हैं कि भाई हमारे विष्णु ही सबसे ऊपर है, बाकी सारे डेमी गॉड्स हैं। शिव वाले कहते हैं कि हमारे शिव सबसे ऊपर है, वो महादेव है, बाकी सारे डेमी गॉड है। तो ये सब आज की सारी डेफिनेशंस हैं। शिव विष्णु और ब्रह्मा की डेफिनेशन में मेरी समझाता हूँ, मैं सब जगह यही कहता हूँ, मेरे लिए क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा एक क्रिएटर है, विष्णु एक मेंटेनर है, और शिव एक डिस्ट्रॉयर है, जो हम जानते हैं। अब हमारे अंदर एक थॉट क्रिएट होता है, हमारे अंदर एक डिजायर क्रिएट होता है, वो डिजायर और वो क्रिएशन जो हमारे अंदर हो रहा है वो खुद में ब्रह्मा का अस्तित्व। अब उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम कर रही है, दो आंखें, कान, नाक, इसी से तो हम ये सब कर रहे हैं। अगर ये होता नहीं तो डिजायर से हमें क्या लेन देन, पता ही नहीं होता पैसा क्या होता है। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उससे हम उस डिजायर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां खुद में विष्णु जी का अस्तित्व है। लेकिन आप मेडिटेट करने बैठते हो तो आप इन दोनों को बंद कर देते हो, नया थॉट आपके दिमाग में बनता नहीं है, और इंद्रियां भी आपकी बंद हो जाती है। तो आपने इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव है। तो जब क्रिएशन और मेंटेनेंस का प्रोसेस आप बंद कर देते हो, यानी आप एक शून्य के स्टेज में चले जाते हो, वहां जो अनुभव होता है वो शिव है। अब इस पेड़ पौधों में, आप में, सब में ये चीज हो रही है, इनमें भी कुछ क्रिएट होता है, उसको ये मेंटेन करते हैं, और एक टाइम होता है रात को जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने आप ऑक्सीजन नहीं देते हैं, राइट। ऐसा जानवर में भी हो रहा है। तो अघोरियों के लिए भी और सबके लिए शिव की यही डेफिनेशन है कि सब में शिव है, सब में ब्रह्मा है, सब में विष्णु है। और इसी वजह से कहा गया है कि कण कण में भगवान है। तो ये है कण कण में भगवान। कण कण मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर देखो ऊपर भगवान मिल जाएंगे, यही सब चीजों में भगवान है। सो दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश फॉर मी, दैट इज शिव फॉर मी। आप किसको मानते हैं? शिव? मैं तीनों को मानता हूँ, क्योंकि तीनों मेरे अंदर हो रहा है। मैं देखो, योग का मतलब होता है सब चीज को एक देखना। संस्कृत में योग का मतलब ही होता है एकता। तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते चीजों में कि भाई राम और रावण में डिफरेंशिएट करेंगे, रावण को जला दो, अपने अंदर के रावण को जलाओ, राम अपने अंदर से जगाओ। एक योगी कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा इन दोनों चीजों में। रावण भी एक हमारा ही एस्पेक्ट है और राम भी हमारा ही एस्पेक्ट है, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे ही एस्पेक्ट है, ये सब एक ही है। अगर क्रिएशन नहीं होता तो इंद्रियां क्या करती? अब इंद्रियां नहीं होती तो क्रिएशन का क्या करते, राइट। और अगर शिव नहीं होते, यानी डिस्ट्रॉय वाली चीज नहीं होती, तो रात को हम सो ही नहीं पाते, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं दोनों चीजें बंद हो जाती है, हम अपना अस्तित्व भी भूल जाते हैं रात को। तो सारी चीजें अपने एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो सब कुछ एक ही है, वो एक ही प्रोसेस है, तो तीनों एक अच्छा, है। भगवान का ये गेम फील कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि सारी इंद्रियां तो दे दी हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी अब इनको कंट्रोल करो। इंद्रियां दी क्यों है फिर जब कंट्रोल करना है? और क्या सारा पूरी मनुष्य जाति क्या कंट्रोल कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो सब स्पिरिचुअल बन जाएंगे, सब बिल्कुल, मोक्ष को चले जाएंगे। वही तो कलयुग है।
है ना, कि अब कोई नहीं कर पाता। पहले जब अलग अलग युग चलते थे, जब भगवान का युग था, सतयुग था, द्वापर युग था, कुछ कोई भी युग था, तब इतनी सारी मैनिपुलेशन नहीं थी इस धरती पर, दुनिया में, जहां लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना कर सके। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, उनके साथ गोपी थी। एक चीज नोटिस करो, सब जगह गो आ रहा है ना। गो का मतलब ही होता है सेंसिस। इसी वजह से कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु। विष्णु को मैंने क्या कहा? मेंटेनर, यानी आपकी इंद्रियां। तो वही विष्णु है और वही सेंस है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के साथ हर जगह गो जुड़ता है, गोवर्धन। अब वो जो उन्होंने अपनी उंगली पे उठाया ना पर्वत को, वर्धन का मतलब होता है इंक्रीज करना। यहाँ पर भी यही समझा रहा है कि आपकी सेंस के ऊपर अपना कंट्रोल इंक्रीज करो। और उनके नीचे सारे अलग अलग लोग खड़े थे, पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे कृष्ण भगवान ने जब उठाया था। ये एक सिंबोलिज्म है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी में यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि नीचे जितने लोग खड़े हैं, दैट ऑल आर समवन जिसकी आप मदद कर सकते हो। इफ यू कैन इंक्रीज योर सेंसेस, आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ गया, यू बिकेम अ गुरु एंड पीपल विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यू। सो दैट इज वाई वहां पर ये समझाया गया है। वैसे ही गोपाला, अगर ये सब कुछ आप सेंसेस को कंट्रोल करने लगे, तो जो उनकी भक्ति करते हैं ना कृष्ण भगवान की, उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। यानी अब आप इन इंद्रियों के स्वामी बन गए। तो ये पूरा गो का कल्चर ही कृष्ण भगवान के साथ इसी वजह से जुड़ा था। तो इंद्रियां हमें दी गई है, लेकिन कलयुग की वजह से, इंद्रियां तो भगवान ने अच्छे के लिए दी थी, ये मनुष्य शरीर हमें मिला, ठीक है। जानवर में भी इंद्रियां होती है, हमें भी इंद्रियां हैं, लेकिन इन इंद्रियों की पहचान हम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। जानवर को नहीं पता होता कि ये आंखें हैं, ये कान है, ये नाक है। उसे बस उसका शरीर मिला है, वो अपना काम करेगा, बच्चे पैदा करेगा, खाना खाएगा, सो के किसी का शिकार करके एक दिन खुद शिकार हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास नाक है, हमारे पास मुंह है। तो ये इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि हमारे पास अभी टाइम है कि हम हमारी आत्मा को लिबरेट कर सके। जानवर के पास वो मौका नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है। वो टाइगर नहीं सोच सकता कि हम हवाई जहाज बना के उड़ेंगे। हमने सोचा और हम हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो कॉन्शियसनेस ह्यूमन के पास है। तो इंद्रियां जो दी है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से दी थी कि भाई तुम्हें इंद्रियां दी है, उस इंद्रियों के साथ मैं तुम्हें कॉन्शियसनेस दे रहा हूं। अब वो कॉन्शियसनेस बिगड़ गई। वो कॉन्शियसनेस इस वजह से दी थी ताकि वो इंद्रियों को हम फ्यूल दे पाए और वो इंद्रियां हम हमारी इस आत्मा को लिबरेट करने के लिए यूज कर सके। तो स्पिरिचुअलिटी भी यही है। आंखों को बंद करके जो दिखे, कान को बंद करके जो सुनाई दे, नाक को बंद करके जो स्मेल आए, और अपनी इन जनेंद्रियों को बंद करके जो ऑर्गेज्म अंदर से फील हो, कुंडलिनी जब राइज होती है, दैट इज व्हाट रियल सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। आप माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी भी जैसा आपने वो गोवर्धन वाली कथा के पीछे का जो मतलब बताया, गो और वर्धन, और उसके बाद जो नीचे पालनहार और गोपाल का मतलब, तो उसमें से आपकी, हमारे जो भारतीय पौराणिक इतिहास है, इसमें से आपकी सबसे फेवरेट कहानी कथा कौन सी है, जो कि जिसको आप बहुत सिग्निफिकेंटली बताना चाहते हैं स्पीकिंग ट्री के दर्शकों? अच्छा, तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मेरी फेवरेट है, थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा। मेरा उसमें मास्टरी है, इजी कर सकता हूँ चीजों को। ये जो कहानी हम सुनते हैं ना बचपन से कि पार्वती जी नहा रही थी, गणेश जी उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, और शिव जी आए और शिव जी ने गणेश जी को जो है अपने त्रिशूल से उनका गला जो है, उनका सर जो है वो उड़ा दिया। अब ये चीज माइथोलॉजिकल वे में हमें ऐसे समझाई गई है। ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर पार्वती यानी देवी शक्ति, और शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है। अब ये कुंडलिनी होती है हमारे मूलाधार चक्र के अंदर, जहाँ वो रूट चक्र में स्थित होती है। मूलाधार चक्र के देवता है गणेश जी, राइट। और शिव कौन है? अभी मैंने कहा पूरे पॉडकास्ट के दौरान, शिव कौन है? हम शिव हैं। अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो अब हम शिव ध्यान हम करते हैं कुंडलिनी के लिए, ताकि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से बाहर आए और वो ऊपर के चक्र में आए, ताकि हम लाइफ को अच्छे से जी पाए। अब मूलाधार में जो देवी शक्ति थी वो है पार्वती जी, उनकी रक्षा कर रहे हैं मूलाधार जो बंद है, यानी वो अंदर नहा रही है, मूलाधार बंद है, गणेश जी। अब मैं शिव, मैं ध्यान करने बैठा, तो अब मैं जा रहा हूं मेरी कुंडलिनी को उठाने के लिए बाहर। तो मैं जब कुंडलिनी को उठाने जाऊंगा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? मूलाधार को खोलना पड़ेगा। मूलाधार कौन है? गणेश जी। तो मैं फोर्स से, योगिक वे में होता है मूल बंध, जहां मूलाधार पे फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि शिव यानी मैंने मेरे अंदर के गणेश का गला काट दिया, ताकि वो मूलाधार जो है वो खुल गया, और अब शक्ति वहां से बाहर आएगी। लेकिन फिर वो शक्ति जब बाहर आती है, गुस्से में बाहर आती है कि क्यों आपने मेरे बेटे का गला काट दिया। तो कुंडलिनी जब ऊपर उठती है ना, बहुत फोर्स से उठती है, जलती हुई आपको जलन महसूस होती है आपके शरीर में। तो वो जलन को समझाया गया है उस स्टोरी में कि पार्वती जी बाहर आते हैं दौड़ते हुए कि आपने क्यों मेरे बेटे का गला काट दिया। बाहर आएंगे, और कुंडलिनी एक बार ऊपर उठती है ना, फिर वो वहां रहती नहीं है, वो फिर से डिसेंड हो जाती है एक टाइम के बाद। ध्यान आपका खत्म हुआ, वो डिसेंड हो जाएगी। तो फिर वो
कुंडलिनी बाहर आकर कहती है कि आपने क्यों ऐसा किया, मेरे बेटे का फिर से सर लगा दो, तो वो फिर से नीचे जाता है और उस बेटे का सर लगा देते हैं। लेकिन अब उस बेटे का सर हाथी का सर लगाया। हाथी क्या है? विजडम। एक बार कुंडलिनी ऊपर उठ के फिर से गई तो मूलाधार अब नेगेटिव एनर्जी नहीं पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, एंड दैट इज व्हाई एलिफेंट इज देयर। और ये भी कहा गया है कि माता पार्वती ने गणेश जी को अपने मैल से बनाया है। अब ये चीज कैसे बताई गई है? मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी जो है वही मैल है, और वो मूलाधार चक्र के अंदर जो मैल है उसी के आगे बैठे हैं गणेश जी, जो उनके देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी देखो कैसे रिलेट हो रही है कि मूलाधार चक्र की जो नेगेटिविटी है, जो मैल है, उसी से गणेश जी बने हैं। यहाँ ये रियलिटी में मैल नहीं है, रियलिटी में कहा जा रहा है, सिंबॉलिकली समझाया जा रहा है। तो ये सारी स्टोरी जितनी भी आप स्टोरीज देखेंगे सब में हमारे अंदर के योगिक रीजंस छिपे हुए हैं। तो ये चीज है। कल्चर इवॉल्व हो रहा है जी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। बलि जो होती है, बलि प्रथा जो होती है, आज भी बहुत सारे इलाकों में बलि प्रथा का कल्चर है और बाकायदा दी जाती है जानवर की बलि। पहले इंसान की बलि भी दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने इसका बहुत विरोध किया था, श्रुतियों का हवाला भी दिया था। हाँ जी। कि जी आपकी श्रुतियों में लिखा हुआ है भाई, क्यों आप जानवरों और मनुष्यों की बलि दे रहे हो। बहुत विद्रोह किया था। आज के दौर में भी वही चल रहा है। तो बलि का कॉन्सेप्ट समझना चाहती हूँ, क्योंकि देवी को जनरली बलि दी जाती है और देवी सृजन का एक सिंबल है। हाँ जी। तो वो चीज क्यों हमारे कल्चर में आई, वो चीज क्यों अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड होते होते थोड़ी ही बची है, लेकिन बची है। नर बलि भी होती थी, आई एग्री विथ यू। लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जब बलि लिखा गया है ना, तो बलि का मतलब ये नहीं कि जानवर को काटो और मनुष्य को काटो। मैं समझाता हूँ क्या कहा जा रहा है शास्त्रों में, ये भी एक सिंबोलिज्म है, इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्र एक नेगेटिव चीज, मूलाधार जानवर में भी होता है। मूलाधार के अंदर ही सेक्सुअल एनर्जी होती है जिससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। मूलाधार नहीं होता तो वी कांट रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वहीं पर वो एनर्जी छिपी है, वहीं से ऑर्गेजम वाली फीलिंग आती है, वो फीलिंग वहीं से निकलती है। जानवर भी कर सकते हैं, राइट? दे कैन इवन गिव अ बर्थ टू न्यू चाइल्ड। हम भी कर सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो सब कुछ हम वहीं से करते हैं। जठराग्नि वहीं पर होती है हमारी। लेकिन अब हमारे अंदर और ऊपर के चक्र है जो उनमें नहीं होते हैं, राइट? अगर वो अग्नि अब ऊपर की तरफ आएगी तो हम कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए इवॉल्व हो रही है ना अभी, पहले के लोग और आज के यूथ के जनरेशन को देखो, देयर कॉन्शियसनेस हैव गॉन टू अनदर लेवल। अब नीचे जो मूलाधार है वो जानवर में भी है, तो हमारे अंदर भी जो हम सेक्स या कोई भी चीज की टैबू टॉपिक की बात करते हैं वो सब कुछ एक एनिमल क्वालिटी है। इसी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, जब भी हम सेक्सुअल चीजें की बात करते हैं कि अरे इसमें तो उसका जानवर जग गया, कितना जानवर जग गया, क्या क्या कर रहा है। वी यूज दिस टर्म्स। तो हमारे अंदर एक एनिमल क्वालिटी है जिससे ही हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब एनिमल क्वालिटी के ऊपर आती है एक ह्यूमन क्वालिटी, जहां हम अभी राज कर रहे हैं इस धरती पर। हम प्लांट्स का यूज करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, एनिमल्स का यूज करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए। तो एनिमल क्वालिटी और नर क्वालिटी ये हमारे अंदर है। अब जब ये कहा गया है कि माता को बलि दो, माता कौन है? कुंडलिनी। अब इस कुंडलिनी को, हमारे अंदर की शक्ति को, मैं सब जगह कुंडलिनी नहीं, शक्ति की बात करता हूं। अगर इस शक्ति को अगर हम वहां से यहां लेकर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एनिमल नेचर को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद इस नर नेचर को त्यागना पड़ेगा, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो पहले एनिमल नेचर, काम वासना दूर, फिर शरीर का जो मोह था वो दूर। तो यहाँ क्या हुआ? जानवर की बलि और नर की बलि। तो बलि इस प्रकार से बताई गई थी। लेकिन अब ये लोगों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि सबको पता ही नहीं होता ये क्या बकवास है कुंडलिनी, ये क्या है मूलाधार, हमें तो पता नहीं क्या होता ये। अब इस चीज को समझाए कैसे? तो कुछ संप्रदाय ने शुरू किया रियलिटी में जानवर को काटना, जिससे वो समझा सके कि ये देखो जानवर जैसे हमने काटा वैसे आपको आपके अंदर के एनिमल की भी बलि देनी है। लेकिन अब वो जो सीख थी जानवर को काटते समय, वो सीख तो रही नहीं। वो जानवर को काटना शुरू कर दिया, बकरी का सर अलग हो जाए वो पूरा हिलता है, मैंने देखा है। ये एक बहुत घटिया चीज है जो हमारे कल्चर ने आज भी यूज कर रखी है। इसके पीछे का जो सिंबोलिज्म है वो लोग भूल गए, इसको अब ये समझ के कर रहे हैं कि माँ काली को पसंद है। ये बेवकूफी वाली बात है ना, कि जो देवी जिसने इन सबको बनाया उसको कैसे उसका बच्चा काटा हुआ पसंद होगा? वो थोड़ी पसंद करेगी। लेकिन अब लोगों ने इसको आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ढोंग करते हैं तांत्रिक, जो बकरी वाला एग्जाम्पल दिया, वो ऐसा करते करते अब बलि में से भी धंधा बन गया और लोग कर रहे हैं। अब हाँ, अघोरी कल्चर की बात करें तो वहां पर कुछ कुछ जगह पर जरूरत होती है ब्लड की, जरूरत होती है कुछ ऐसी चीजों की, लेकिन वहां एक जिंदा मुर्गे को या जिंदा बकरी को नहीं काटता है। जो पहले से डेड हो चुकी है, जो शरीर मर चुका है, उस शरीर का यूज करते हैं, आत्मा का नहीं। तो एनिमल बलि और नर बलि का कॉन्सेप्ट ये था।
लेकिन बलि को लोगों ने रियलिटी में काटना समझ लिया, जो हमारा कल्चर कभी नहीं रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये अपने नर और अपने जानवर को त्याग दो, ये बलि करो तो आप काली तक पहुंच जाओगे। जी, एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर अपनी एक बचपन की स्टोरी मुझे सुनाती थी कि एक बार वो रीवा में कहीं पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर रही थी, पूरे घर वाले थे, मेरा पूरा ननिहाल था उस बस में, और बस खाई में गिरते गिरते बची, एंड जस्ट एक अगर एक फ्लिप करती तो वो चली जाती, एंड उसका कंडक्टर पहले ही कूद गया। सिर्फ वही एक बंदा था जो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, बाकी सारे लोग बच गए और बहुत छोटी मोटी चोटें आई। Okay. उसके बाद जब वो वापस लौट कर आए पटना, मेरी मदर पटना की यहाँ, तो जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने पंडित जी वगैरह को कुंडलियां दिखवाई कि भाई इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, पूरा ही खानदान मर जाता, कुछ हो जाता। तो उन्होंने बोला कि देखिए क्यों हुआ ये तो हम इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बचाया किसी डिवाइन सोल ने है, कोई एक पावर है, कोई एक एंजल था उस बस में, उसने आपको बताया। तो क्या वाकई में ऐसे कोई डिवाइन सोल्स, ऐसे कोई एंजल्स, डीमंस, ये सब होते हैं, या ये सिर्फ एक मतलब एक कोइंसिडेंस है कि ओके देखो, डिवाइन, एंजल, ये सब एक वेस्टर्न नेम्स हैं। एनर्जी होती है, लेकिन मैं एनर्जी की बात नहीं करूंगा, एनर्जी बहुत हो गई, मैं कर्म की बात करता हूँ, जो मैंने आपको समझाया ना। आजकल देखो लोग कहते हैं ना कि हम कितना भी अच्छा करें लेकिन हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, सबका यही रोना है। सबका यही है। ठीक है, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक संचिता कर्म होता है, जो आपका पूरा वेयर हाउस है, जो आपके पास्ट जितने भी आपके जन्म हुए उन सबके कर्म आपके इकट्ठा होते हैं उसके अंदर। अब यमराज जो है वो उसमें से आपको आधा पार्ट देता है इस लाइफ में, जिसे प्रारब्धा कहते हैं। अब आपने पिछले जन्मों में कितने भी खराब कर्म किए होंगे, लेकिन उसमें कुछ अच्छे कर्म होंगे जिससे आपको ये मनुष्य शरीर मिला, वरना मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है। दिस इज अपॉर्चुनिटी जिससे हम इस सोल को लिबरेट कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से मिला, बट एट द सेम टाइम संचिता का जो वेयर हाउस है, जो पूरा एक ठेला भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ बुरे कर्म भी है, जिसको अगर खत्म कर सकते हो आप इस लाइफ में, तो आपके जो संचिता है उसके अंदर जो बुरे कर्म है वो खत्म ही हो जाएंगे। इस लाइफ में आपको दिया है कि भाई इतना तुम्हें झेलना है, तो वो प्रारब्धा है ना, बस एक टाइम तक, मान लो लाइफ के 50 साल तक, 40 साल तक, तब तक ही आपकी लाइफ में रहेगा, तब तक आपके साथ बुरा होगा ही होगा। प्रारब्धा को कभी खत्म कर ही नहीं सकते, वो झेलना ही पड़ेगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। ठीक है, हम कैसे घर परिवार में आए वो हमें पता नहीं होता ना, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्म, राइट। अब कोई अपने बुरे कर्म की वजह से, थोड़े बहुत अच्छे की वजह से मनुष्य शरीर मिला, लेकिन बुरे कर्म की वजह से वो ऐसे घर में पैदा हो गया जो घर का नेचर पूरा तामसिक है, जैसे कि रावण का था, है ना। तो अगर वो तामसिक नेचर में पैदा हो गया तो वो तामसिक चीजें ही सीखेगा, वो उसके बुरे कर्म की वजह से, उसकी तो गलती नहीं है, तामसिक फैमिली में क्यों पैदा हुआ, उसको किया गया। अब वो तामसिक चीजें सीखता जाएगा और कर्म इकट्ठा करता जाएगा, खत्म करने की वजह करता जाएगा इकट्ठा। लेकिन एक इंसान जो पहले से संस्कारी है, जिसके दिमाग, जिसको कोई चीज सिखाई गई है, भक्ति सिखाई गई है, तो वो समझता है इस चीज को कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मुझे बस सही से रहना है, लेकिन उसकी लाइफ में बुरा होता रहता है। तो वो कुछ प्रारब्धा की वजह से उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है, उसे होने दो, वो एक टाइम पे जब खत्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में जो आगे होगा ना, वो डिपेंड करेगा उस पॉइंट पे जब आपकी लाइफ में जो बुरा हो रहा था तब आपने अच्छा किया या बुरा किया। मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं भी बुरा करूंगा, तो फिर आगे जो आएगा ना उसे आगामी कर्म कहते हैं। तो अभी बुरा किया, उसका आगामी कर्म आपको लाइफ में झेलना पड़ेगा। प्रारब्धा तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो प्रारब्धा चल रहा था तब जो आपने इकट्ठा किया वो अब झेलो, राइट। तो ये जो हम बच जाते हैं लाइफ में, हम कहते हैं ना कि कुछ होने वाला था लेकिन बच गए, दैट इज बिकॉज यू हैव टू थैंक योर पास्ट लाइफ, नॉट गॉड। आपके पूर्ण जन्म जितने हुए थे उनको थैंक कहना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दैट हमारे कुछ अच्छे कर्म थे, जिससे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रारब्धा था वो खत्म हुआ, एक्सीडेंट को फेस किया, बट वी आर सेफ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है अच्छे कर्मों की वजह से। कर्म का ये माया जाल अगर कोई समझ जाए तो लाइफ से वो पूरा सारी चीजों को समझ सकता है। बस ये माया जाल समझने की जरूरत है। तो ये नहीं कहते रहना कि मैं अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, और ये कहते कहते इंसान डिप्रेस हो जाता है और वो भी बुरा करना शुरू कर देता है। अगर नहीं करोगे बुरा किसी का, एक टाइम आएगा जब प्रारब्ध खत्म होगा एंड योर लाइफ विल बी समथिंग एल्स, मैजिकल। मैंने जीना बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी वाकई में लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, दुख तो नहीं कहूँगी क्योंकि पीड़ा ही है जो हम इस जन्म में झेलते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने बोला ना कि अच्छे कर्म करो, फिर वो बुरे ही रास्ते पे चलते हैं कि यार ये बंदा तो मेरे को हर बारी परेशान करता है, अब मैं इसको परेशान करेगी या अब मैं इसको परेशान करेगा। तो वो भी चीज फिर क्या आगे जाकर हमारे बुरे True. कर्मों में इंक्लूड Yes. होती रहती है। Yes. लेकिन उसने तो हमें पीड़ा दी है ना, तो हम तो Accept that. बदले में बोलेंगे ना कुछ। एक्सेप्ट दैट एज योर पास्ट बैड कर्मास। मान लो कि मैंने कुछ गलत किया होगा, उसकी भरपाई थी, उसने बुरा बोल दिया, उसने कुछ बुरा ही बोला है ना, उसने आपकी लाइफ को तो एंड नहीं किया। यू हैव स्टिल दिस लाइफ, यू हैव स्टिल दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब लेट इट माफी बी। बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस इज नेसेसरी, और इसी वजह से हमारा कल्चर फॉरगिवनेस में ज्यादा मानता है। माफ कर दो, दैट्स फाइन। हमारे बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े भगवानों ने काफी लोगों को माफ किया है ना। जैसे गणेश जी का जो वाहन जो स्टोरीज में बताया जाता है मूसकराज, वो भी एक डेमन ही था, उसको फिर मूसकराज बनाया गया गणेश जी द्वारा माफ करके। सो उसमें भी ये सारी कहानियां ही बताई जाती है सिंबॉलिकल तौर पे। तो फॉरगिवनेस पे हमारा कल्चर ज्यादा मानता है। बिल्कुल। दिवाली आ रही है, रावण की आपने बात करी कि रावण कैसे कहाँ जन्म लिया, वो भी कर्मा थे। तो रावण की जो 10 सिरों की कहानी, दशावतार कहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये बड़ा स्ट्रेंज सा है कि किसी के 10 सिर थे, भगवान का आशीर्वाद मिला था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, योग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना योग नहीं। रावण के पास 10 सिर थे, रावण भी शास्त्रों का ज्ञानी था, भगवान श्री राम भी शास्त्रों के ज्ञानी थे। यहाँ ये समझाया गया है, एक स्पिरिचुअल डिल्यूजन को बताया गया है कि जब आप शास्त्र इतने सारे पढ़ते हो ना, बस ढोंग करने के लिए कि भाई सब बोल रहे हैं कि धोती पहनो, कुर्ता पहनो, टीका लगाओ और शास्त्र पढ़ो और इंस्टाग्राम पे रील डालो, फेमस हो जाओ, क्योंकि आजकल इसी का कल्चर है ना। ये एक स्पिरिचुअल डिल्यूजन है जो लोगों को होता है कि मैं अगर इतने शास्त्र पढ़ लूंगा, अब मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। रावण के जो 10 सिर थे, वहां ये बताया गया कि वो भले कितना ही शास्त्रों का ज्ञानी था, वो एक डिल्यूजन में चला गया कि अब मैं ही हूं सब कुछ। लेकिन भगवान श्री राम दूसरी ओर, जो बस एक एक सिर वाले थे, एक नॉर्मल ह्यूमन, अपने कर्तव्य पे चलते थे। वहां ये बताया गया कि जब आप सीकिंग स्टार्ट करते हो, उन्होंने हनुमान जी का साथ लिया, रावण ने विभीषण को धक्का मार दिया जो उन्हें ज्ञान दे रहा था, तो विभीषण भी फिर राम के पास आ गया। तो ये बताया गया कि जब आप सीकिंग, यानी कि जब आप कोई भी चीज को आपको पता है, लेकिन आप तब भी ये मानते हो कि नहीं, मुझे ये जानना चाहिए, शायद इसमें से कुछ अच्छा होगा। इग्नोरेंस की बात की गई, आज लोग इग्नोरेंट हो गए। मुझे सब पता है, मुझे नहीं जानना, भाई रहने दो, बंद कर दो, नहीं सुनना है मुझे तेरी बकवास। दैट्स इग्नोरेंट। और वो भगवान श्री राम ने नहीं किया था, रावण ने किया था। रावण इग्नोरेंट था। यू सी व्हाट हैपेंड विथ रावण एंड व्हाट हैपेंड विथ राम। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि रावण के जो 10 सिर थे, वो ये चीज समझाने के लिए कि आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज होगा, कितना भी पावर होगा, 10 बुद्धि थी उसके पास अलग अलग, लेकिन तब भी वो काम नहीं करेगी। काम ये करेगा कि हाउ यू आर एक्सेप्टिंग द ग्रेस ऑफ पीपल। लोग भगवान की भी नहीं सुनते हैं, क्या भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान को बताते हैं कि आपको मुझे किस प्रकार से चलाना है, उससे अच्छा भगवान जैसे चला रहा है वैसे चलो। तो ये है रावण और राम में फर्क। लेकिन लोग बस रावण को दशहरा में मारते हैं जस्ट फॉर फन। इसी पे मुझे एक ओशो का बड़ा एक अच्छी वो बात याद आ रही है, मैं सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले ही। ओशो बोलते हैं, कहते हैं कि एक लेडी मेरे पास आती थी, मुंबई की बात है, और बोलती थी कि 20 साल से मैं भगवान को खोज रही हूँ गुरुजी, 20 साल हो गए मुझे, तो मेरे को मिले ही नहीं भगवान, ईश्वर मिलता ही नहीं है। तो एक दिन बोले कि मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई कि चलो इनसे बात करता हूँ। और उन्होंने खुद बोला उस लेडी को कि ठीक है, तुम एक काम करना, कल मरीन ड्राइव आ जाना और सुबह 5 बजे आना, 5 या 6 बजे का। तो वो लेडी बोलती है, जो भगवान को 20 साल से ढूंढ रही है, कि जी गुरुजी ये समय तो बहुत जल्दी है, इतनी सुबह तो उठ के नहीं आ पाऊंगी। और वो ईश्वर को ढूंढ रही है 20 साल से। तो वही वाली चीज है कि आप पढ़ सब लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ के इग्नोरेंट हो जाते हैं लोग। आज वही हो रहा है, देखिए अब छोटे छोटे बच्चे भी हो जाए, टीनेज में भी कोई हो जाए, अब वो इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं कि कोई ज्ञानी योगी आके भी कुछ कहेगा ना, तो उसे भी गाली देंगे, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। ये हो रहा है ना आजकल, जोश में आ चुके हैं लोगों में। आध्यात्मिकता नहीं, लोगों में आक्रोश जगाया जा रहा है, क्रांति जगाई जा रही है। वो सनातन धर्म नहीं था। सनातन धर्म पूरा अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन हाउ कैन वी स्टॉप दिस? इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हम धर्म से पहले धर्म से ज्यादा आध्यात्मिकता पे चलते थे। अब हाँ, हमारा पूरा अब हमारा पूरा अलग हो गया है। हम दंगे कर रहे हैं, क्रांति लेकर आ रहे हैं। ये सवाल भी दर्शकों के जरिए ही लिया है मैंने। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया है सवाल को, बहुत सारे सवालों का, कि जिस टाइप से हम अन्य रिलीजन्स में देखते हैं कि इस्लाम में जिन्नात, क्रिश्चियनिटी में डेविल, डीमन, इन सब इविल पावर्स की बात की गई है, तो वैसे ही सनातन धर्म में क्या इविल पावर है? और क्या वाकई इनको भी आप सिंबल ही मानते हैं कि अगर जिन्नात की बात हो रही है तो ये भी कोई सिंबल है, या अगर डीमन या डेविल की बात हो रही है तो ये भी कोई सिंबल है?
देखो मेरे लिए तो सब कुछ सिंबल है, मैं इसी पे चलता हूँ। मैं माइथोलॉजी की कहानियों पे विश्वास नहीं कर लेता। मैं देखता हूँ कि क्या ये कहानी मेरे एक्सपीरियंस के साथ कुछ हो रहा है। अर्जुन को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया युद्ध भूमि में कि सामने तेरे परिवार वाले, लेकिन तेरा कर्तव्य है, अब तुझे करना ही पड़ेगा। अब पहला श्लोक जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो फेमस है, सब जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। अब आप अर्जुन नहीं है, आप अभी ऐसे ह्यूमन हो। मान लो कि आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो किसी और के साथ है, आपको चीट कर दिया, वो किसी और को मारने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत दिनों से मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, उसका मर्डर वगैरह हो नहीं रहा। अब याद करो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, तो हर रोज कोशिश करेंगे मर्डर करने की। तो हर चीज जो शास्त्रों में बताई जाती है उसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में ऐसे ही ले लोगे तो वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि क्या बताया जा रहा है। तो मैं वही मानता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है, और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कोई भूत प्रेत को नहीं देखा, लेकिन अपने अंदर के दानव को देखा है। दैट इज व्हाट असुर, मूवीज भी आ रही है असुर के ऊपर काफी सारी। असुर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर का, नटराज को देखोगे ना, नटराज जो होते हैं फेमस है, सब देखते हैं मूर्ति उनकी, उनके पैर के नीचे एक बौना इंसान ड्वार्फ गिरा हुआ है, उसके ऊपर नटराज डांस कर रहे हैं, वो है अपस्मरा। अपस्मरा, अपस्मरा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अपोजिट होता है स्मरण, यानी अवेयरनेस। तो जब आपकी अवेयरनेस, जो आपकी अनअवेयर एस्पेक्ट था आपकी लाइफ का, वो जब खत्म हो जाएगा, जब आप अवेयर हो जाओगे तो आप नटराज की तरह हो जाओगे, यू विल बिकम लाइक नटराज। तो इसी वजह से नीचे अपस्मरा सोया हुआ है, यानी नाव नटराज हैज कंट्रोल द अनअवेयर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नाउ यू आर अवेयर, और वो इसी वजह से डांस कर रहे हैं, आनंद तांडव कर रहे हैं। तांडव बुरा नहीं होता, वो आनंद तांडव कर रहे हैं, यानी कि ब्लिस, डांस विद ब्लिस, वेव ऑफ ब्लिस, तो वो कर रहे हैं। सो मैं इसी नजरिए से देखता हूँ ये सारी चीजें जो आपने कही, डेमन हो जाए, असुर हो जाए, ये सारे अपने ही एस्पेक्ट है, बाहर किसी कोई एस्पेक्ट नहीं। धरती भगवान की उसने बनाई है, इसमें कोई चीज बुरी नहीं हो सकती। बुरा है तो हमारे अंदर है, उसे भी खत्म करो और हम इसका पार्ट बन जाएंगे, एंड वी आर गुड टू गो, यू ऑन द रोड ऑफ लिबरेशन। हम बस सीढ़ियों पे खड़े हैं, ह्यूमन बॉडी जब मिलती है, वी आर ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिबरेशन। जानवर बहुत दूर है, हम तो पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, लेकिन हम फिर पीछे जाते हैं, जानवर बनते बनते आगे जाना है। बिल्कुल। आखिर में जील, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो आपसे पूछने के लिए बताना चाहते हो कि डेफिनेटली इला ये तो मैं स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, प्लीज। देखो ये एक माध्यम है मेरे पास जहां मैं यही चीज कह सकता हूं कि आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे, कोई मोटिवेशनल सा, आगे काली माता या किसी की फोटो लगा देंगे, ये सब है ना, अब हमारे धर्म को पूरा मैनिपुलेट करके एक अलग दिशा में ले जा रहा है। हमें दिख तो रहा है अभी कि हमारा धर्म लोगों के अंदर जग रहा है, बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये सब हो रहा है, लेकिन आप अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो रियल धर्म था हमारा, जो रियल स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हमारे धर्म में दी गई थी, वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोगों तक सिर्फ आक्रोश पहुंचेगा। तो ये सोशल मीडिया की वजह से आप इस गलत फहमी में मत आ जाओ कि मुझे भी धोती पहननी है, मुझे भी कुर्ता पहनना है, मुझे भी टीका लगाना है क्योंकि मुझे सनातनी दिखना है। नहीं, यू कैन वेयर अ नॉर्मल क्लोथ, कॉजुअल वेयर, और आप उसी में स्पिरिचुअलिटी अंदर से है, बाहर से नहीं है। लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी बाहर से हो गई है, अंदर से इंसान खोखला है। जस्ट रिवर्स दिस इक्वेशन, स्पिरिचुअलिटी अंदर से, बाहर में जीन्स भी पहनूंगा, पिज्जा भी खाऊंगा, बट स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर से है। इफ यू नो दैट योर बॉडी कैन हैंडल पिज्जा, देन ईट एवरी वीक, दैट्स फाइन। बट इफ यू आर केपेबल, आपको पता है कि आपकी बॉडी की क्षमता है, खाओ। अगर आपकी बॉडी की क्षमता है कि आप नहीं खा सकते और आपकी क्षमता नहीं है तो आप सात्विक फूड खाओ। तो ये अपने हिसाब से सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या मेरी बॉडी के लिए कैपेबल है, क्या नहीं। लेकिन ढोंग मत करो बाहर से दिखाने के लिए कि भाई मैं तो सात्विक हूँ, धोती पहन के नीचे बस एक रोटी खाऊंगा। नहीं, यू हैव टू इवॉल्व विद द वर्ल्ड, यू हैव टू इवॉल्व विद द टाइम। अपने कल्चर को इस टाइम के साथ इवॉल्व करके करते करते अपने साथ लेकर जाओ। दैट्स द मैसेज फॉर ऑल द टीनेजर्स हु आर माइट बी ऑफ माई एज, और मुझसे छोटे या मुझसे बड़े, कोई भी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जील इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और वाकई मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको हमेशा एक सीकर के तौर पर ही कहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीकर के तौर पे नहीं बैठेंगे तो आपके अंदर का वो अहम कभी आपको सीखने नहीं देगा। और मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी जो आपने सिंबल्स बताए मैंने कभी सुने भी नहीं थे, बहुत सारी स्टोरीज तो ऐसी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा और आई होप कि हमारे दर्शकों ने भी काफी कुछ इस पॉडकास्ट से सीखा हो। देखिए आप थ्रू आउट पहले से लेकर आखिर तक, आखिरी मिनट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जील ने बताया ना कि कथाएं सुन लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, उनके पीछे जो सिंबल है उनको जानना और अपनी लाइफ में उतारना भी, ये बहुत जरूरी है। तो जील बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज के अंतःकरण में थे साइबर जील। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।